पहलगाम आतंकवादी हमला, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाईसारन घास के मैदान में हुए एक भयावह आतंकवादी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। यह हमला न केवल अपनी क्रूरता के लिए बल्कि पर्यटकों को निशाना बनाने के कारण भी विशेष रूप से चौंकाने वाला था, जो कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LET) का एक छद्म समूह माना जाता है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। ये लेख भारत के इन कदमों, उनके निहितार्थों और भविष्य के परिदृश्य पर प्रकाश डालता है। पहलगाम हमले का संदर्भ। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 22 अप्रैल को बाईसारन घास के मैदान में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें नवविवाहित जोड़े, एक नौसेना अधिकारी, एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी और स्थानीय निवासी सहित कई लोग मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों ने पीड़ितों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और कुछ को नरेंद्र मोदी के समर्थन का आरोप लगाकर निशाना बनाया। यह हमला 2019 के बाद कश्मीर में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था और इसने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए, जिनमें से 2 के विदेशी, संभवतः पाकिस्तानी होने का संदेह है। इस हमले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नए तनावपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। भारत की त्वरित प्रतिक्रिया। हमले के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को छोटा करके भारत लौटे और सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल शामिल थे। बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 प्रमुख कदमों की घोषणा की, जो न केवल कूटनीतिक बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे। 1. सिंधु जल संधि को निलंबित करना। 1960 की सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भारत ने कहा कि ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं करता। पाकिस्तान ने इस कदम को युद्ध की कार्रवाई करार दिया, क्योंकि वह अपनी कृषि और जल आपूर्ति के लिए इन नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है। 2. अटारी वाघा सीमा बंद करना। भारत ने पंजाब में अटारी वाघा एकीकृत जांच चौकी को बंद कर दिया। वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार करने वालों को 1 मई तक लौटने की अनुमति दी गई। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को भी कम कर दिया, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी कमांडरों के बीच प्रतीकात्मक हैंडशेक को निलंबित कर दिया गया। 3. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं, जिसमें चिकित्सा वीजा भी शामिल है, निलंबित कर दी। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया, जबकि चिकित्सा वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की छूट दी गई। 4. सार्क वीजा छूट योजना रद्द करना। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया गया। पहले से जारी किए गए सार्क वीजा भी अमान्य कर दिए गए। 5. कूटनीतिक संबंधों में कटौती। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला किया और पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया। 6. पाकिस्तान की सरकारी एक्स खाता निलंबित। भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स, पूर्व में ट्विटर खाते को भारत में निलंबित कर दिया, जिसे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का एक और संकेत माना गया। 7. खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर रोक। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला नहीं खेलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के प्रसारण को भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड ने हटा दिया। भारत का रुख, एक संदेश। इन कदमों के माध्यम से भारत ने स्पष्ट किया कि वो सीमा पार आतंकवाद को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों को ढूंढेगा, उनका पीछा करेगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें पृथ्वी के छोर तक खोजेंगे। यह बयान न केवल भारत की जनता के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक मजबूत संदेश था। भारत ने यह भी दावा किया कि उसके पास इस हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का एक और उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में हमले के स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की, जिससे सरकार की संवेदनशीलता और दृढ़ता का संदेश गया।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। पहलगाम हमले की निंदा विश्व स्तर पर की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और कहा, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायोग ने एक स्मृति समारोह आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश सांसदों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। हालांकि पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और इसे अनंतनाग जिले में पर्यटकों की जान जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि यदि भारत के पास कोई सबूत है तो उसे दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के कदमों को जवाबी कार्रवाई के रूप में अपनी हवाई सीमा भारतीय विमानों के लिए बंद कर दी और सभी व्यापार गतिविधियों को निलंबित कर दिया। निहितार्थ और भविष्य। भारत के इन कदमों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सिंधु जल संधि का निलंबन विशेष रूप से एक जटिल मुद्दा है। हालांकि भारत के लिए पानी के प्रवाह को पूरी तरह से रोकना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, ये कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि पर दबाव डाल सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार देकर स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में कटौती से दोनों देशों के बीच पहले से ही सीमित संपर्क और कम हो जाएगा। अटारी वाघा सीमा का बंद होना और सार्क वीजा योजना का रद्द होना दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करेगा। खेल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में प्रतिबंध दोनों देशों के बीच सामाजिक तनाव को और बढ़ा सकते हैं। सैन्य दृष्टिकोण से विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत की प्रतिक्रिया, जैसे कि सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमले, दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव को बढ़ा सकती है। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, जिसके कारण किसी भी सैन्य कार्रवाई में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि विदेश नीति विश्लेषक माइकल कुजलमैन ने बीबीसी को बताया, भारत की सैन्य प्रतिक्रिया संभावित है, लेकिन ये एक गंभीर संकट या संघर्ष का जोखिम उठा सकती है। निष्कर्ष। पहलगाम आतंकवादी हमला न केवल एक त्रासदी था, बल्कि ये भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। भारत ने अपने कठोर कदमों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में कोई ढील नहीं देगा। हालांकि इन कदमों ने दोनों देशों के बीच तनाव को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। भविष्य में दोनों देशों को संयम और कूटनीति के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, ताकि एक बड़े संघर्ष से बचा जा सके। भारत की जनता ने इस हमले के बाद एकजुटता और दृढ़ता दिखाई है